जब तक बिके न थे, जब तक बिके न थे, कोई पूछता न था। मौला तेरा एहसान है कि तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। ये अनमोल भी तो है। यूं चले जाते शायद इस अंदाज पे सबतैन शहीद का तज़किरा न होता, यूं वफात आ जाती शायद यूं इस अंदाज पे तज़किरा न होता जिस अंदाज पे आज हो रहा है, जिस शान से आज हो रहा है। इसलिए तो किसी ने कहा कि बिके नहीं थे, कोई जानता नहीं था, कोई पूछता नहीं था, कोई तारुफ नहीं था, कोई इजाज नहीं था, कोई अलहदा पहचान नहीं थी। मौला तेरा एहसान है कि तूने खरीद लिया। जब तेरे यहां बिक गए, इतने अनमोल हो गए, दुनिया में भी हमारे तज़किरे, हशर में भी हमारा इकराम। कोई ताकत के बलबूते पे हासिल नहीं कर सकता। अपनी सलाहियत, अपनी खूबी, अपनी क़ुव्वत की बुनियाद पे हासिल नहीं कर सकता। ये शहादत जैसा एजाज़, शहादत जैसा इनाम उसी शख्स को नसीब होता है जिस शख्स को मेरा रब चुन लेता है। यकीनन इस लिहाज से बहुत ज़्यादा आज खुशी का मकाम भी है और एक तरफ बिछड़ने का गम भी है। खुशी और गम साथ साथ मिले हुए। फितरी गम पे पाबंदी नहीं है। इंसान की जेब में से 5-10 रुपए की चीज़ गिर जाए, ज़रूरत के वक़्त ना मिले तो दिल पर झटका उसका भी लगता है। और जो दिल के टुकड़े हों, जो आँखों का नूर हों, जो बुढ़ापे में सहारा हों, जो मासूम बच्चों के सर पे दस्ते शफ़क़त हों, जो बीवी के ऊपर साहबान की शक्ल के अंदर साया मौजूद हो और वो उठ जाए, उनका गम भी लगता है, दिल पे झटका भी लगता है, तकलीफ़ भी होती है। लेकिन खुशी इस बात की है, बिछड़ना तो है, जाना तो है, दुनिया को छोड़ना तो है, लेकिन इस अंदाज पे जैसे भाई सबतैन शहीद ने इस दुनिया को छोड़ा, ये एजाज़ खुश नसीब लोगों को नसीब होता है। अब ज़हरन सोचा जाएगा, गम के पहाड़ टूटेंगे कि मासूम बच्चे, इनका मुस्तकबिल क्या होगा, इनका फ्यूचर क्या होगा, ये कैसे संभलेंगे, कैसे बड़े होंगे। ये बात ज़हन में रख लीजिए, ज़हन में बिठा लीजिए। रब्बुल आलमीन अल्लाह ख़ुद है, खालिक वो है, मालिक वही है, और रब्बुल आलमीन वही है। और अल्लाह के फ़ैसलों में मजमूई खैर है। और रब के अमर के बग़ैर दुनिया में ना कोई आ सकता है, ना कोई दुनिया से जा सकता है। और अल्लाह को अपने बंदों से 70 माओं से बढ़कर प्यार है। जिस अल्लाह ने भाई सबतैन को ये मासूम बच्चे नसीब किए हैं, बेटा भी दिया, बेटी की रहमत से भी नवाजा, वो अल्लाह हमसे ज़्यादा उनका खैर खा है, हमसे ज़्यादा उनसे प्यार करने वाला है। वो रब जानता है कि इनका मुस्तकबिल भी आएगा, बाप का साया नहीं होगा, कैसे होगा, लेकिन मेरा रब बेहतरीन फ़ैसले करने वाला है। वो बेहतरीन फ़ैसले करेगा, अपने ख़जानों से उनकी परवरिश करेगा, अपने ख़जानों से उनको पालने वाला वही रब है। हमें ये बातें जहन में रख के कमज़ोर किस्म के अक़ैद नहीं अपनाने चाहिए कि उसका क्या बनेगा, फलां का क्या बनेगा। वो रब नहीं है, असबाब हैं, असबाब टूट भी जाया करते हैं। असल रब की ज़ात है। जब रब मौजूद है तो फिर किसी चीज़ का गम नहीं है, फिर किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। हाँ, ये गम एक फितरी चीज़ है कि आँखों के सामने होता, हम देखते, आँखों के सामने होता, अपने बच्चों के सर के ऊपर दस्ते शफ़क़त रखता, आँखों के सामने होता, रोते बच्चों को उठा के छाती पे लगाता। लेकिन मकाम भी तो इसी बुनियाद पे बुलंद दिया गया, मर्तबा भी तो इसी बुनियाद पे बुलंद दिया गया कि आम अहबाब से आम हालात के अंदर हराम नहीं छूटता है,
ये राह हक के मुसाफिर रब की रज़ा के लिए हलाल की मोहब्बतें भी कुर्बान कर देते हैं, हलाल भी छोड़ देते हैं। माँ बाप की मोहब्बत हलाल है, बीवी की मोहब्बत हलाल है, बच्चों की मोहब्बत हलाल है, लेकिन कौम के बच्चों को उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए या अपने घर से दूर जाके अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियाँ पेश कर। मेरे भाइयों, ये मोहब्बतें हलाल की छोड़ गए, किस लिए? अपनी बीवी को तो यतीम बेवगी का दाग दे गए, अपनी बीवी तो बेवा कर गए, लेकिन ये शहीदों, ये तुम्हारा एहसान है कि आज हम सर उठाने के काबिल हुए। बहुत जुल्म सहते रहे, आज बदला चुकाने के काबिल हुए। शहीदों, तुम्हारा एहसान है कि आज हम सर उठा के चल रहे हैं। शहीदों, तुम्हारा एहसान है कि हम इज्जत और आबरू के साथ अपने घरों में बैठे। आज उसने अपनी बीवी को बेवा कराया है, लेकिन कौम की हजारों बीवियों को, हजारों बहनों को ये इस बेवगी के गम से बचा के गए। आज वो अपने बच्चों को यतीमी का लफ्ज देकर यतीमी का हालत में छोड़ के गए हैं, लेकिन एहसान है इनका कि कौम के हजारों बच्चों को यतीमी के गम से बचाया है। इसलिए तो शहीद का मकाम है। हमें अपने आज की फिक्र है, लेकिन शुहदा को कौम के कल की फिक्र होती है। सलाम है उन लोगों को जो अपना आज कुर्बान करके कौम के कल को महफूज बना गए। सलाम है उन लोगों को जो अपनी जानें लुटा के उम्मत के ईमान के बचाने का सबब बन गए। इसलिए तो कहा गया है कि पहरेदारी करने वाला, बार्डरों के ऊपर खड़ा होने वाला, वो उसका एक लम्हा पहरेदारी के लिए लगाया हुआ दुनिया माफिया से बेहतर है। इसलिए तो कहा गया कि दो आंखों पर जहन्नम की आग हराम है। एक वो आंख जो रब की मोहब्बत में रब के खौफ से रोती है, एक वो आंख जो सरहद के ऊपर पहरा देती है। मकाम भी तो इसी बुनियाद पर है, मर्तबा भी तो इसी बुनियाद पर है, एजाज़ात भी तो इसी बुनियाद पर है, शान भी तो इसी बुनियाद पर है कि हराम तो हराम रहा, इन्होंने हलाल भी कुर्बान कर दिया। ये किससे बर्दाश्त होता है? ज़रा आप भी देखिए हालात को। शायद यूं समझ ना आए या आसानी के साथ बात ज़हन में ना बैठे। ज़रा तसव्वुरात की दुनिया में जाओ। तुम घर से बाहर हो, तुम्हारा बच्चा घर में है, तो बच्चों के कितनी मरतबा दिन के अंदर हाल पूछते हो, कितनी मरतबा उनकी खैरियत पूछते हो। जब घर में आते हो, रात का वक़्त हो, बच्चे सोए हों, लेकिन उनकी मोहब्बत बेकरारी में कैसे उनके पास लेके पहुंचती है। अगर तुम्हारा बच्चा रो रहा हो, तुम उसे कैसे उठा के छाती से लगा के चुप कराते हो। लेकिन सोचो, ये कौम के मोहसिनीन हैं, उम्मत के मोहसिन हैं, जिन्होंने उम्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उम्मत की हिफाजत के लिए ये आज हमारी इबादत गाहें आबाद हैं। ये इन शहीदों के लहू का सदका है। आज हम यहाँ इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं, ये इन शुहदा के लहू का सदका है। आज हमारी इबादत गाहें आबाद है, शुहदा के लहू का सदका है। आज हमारी खानकाहों के अंदर अल्लाह अल्लाह की ज़रब लग रही है, ये शुहदा का लहू है जो हमें इत्मीनान के साथ इन चीज़ों के अंदर मशगूल है। हमें उन्होंने इत्मीनान दिया। बल्कि मैं से आगे बढ़कर कहूँगा, ताजर बाप, दुकान पे बैठे हुए दोस्त, तुम्हारी दुकान का चलना, तुम्हारी तिजारत का चलना इन शुहदा के लहू की बरकत से है कि तुम्हें इत्मीनान मिला। तुम इत्मीनान के साथ दुकानदारी भी कर रहे हो, तुम्हें इत्मीनान मिला, तुम इत्मीनान के साथ नमाज भी अदा कर रहे हो, तुम्हें इत्मीनान मिला, तुम इत्मीनान के साथ खनगाहों के अंदर रब का जिक्र भी कर रहे हो, तुम्हें इत्मीनान मिला, तुम इत्मीनान के साथ अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के हालात को भी चला रहे हो। इन हालात के चलने के अंदर कौम के मोहसिनीन का लहू शामिल है, उम्मत के शुहदा का लहू शामिल है, जिन्होंने हलाल की मोहब्बतें छोड़कर उम्मत के कल को महफूज बनाने के लिए अपना आज लुटा के चले गए हैं।
जिन्होंने अपनी जानें लुटा के उम्मत का ईमान बचाया है। इसलिए तो कहा गया कि मैदान जिहाद का लगाया हुआ एक लम्हा वो इतनी बड़ी फजीलत है, इतनी बड़ी अहमियत है, इतनी बड़ी वो उसकी शान है, इतना बड़ा उसका रुतबा और मकाम है। रिवायात के अंदर आता है कि अगर कोई शख्स जनाब वाला लैलतुल कदर की रात हो और वो पूरी रात लैलतुल कदर की खाना काबा के सामने हजर अस्वद के सामने खड़ा होके इबादत में गुजार दे, वो उससे बेहतर है कि जो एक लम्हा मैदान जिहाद के अंदर मुजाहिद गुजारता है, उसका वो एक लम्हा इसकी इबादत से बेहतर है। और लैलतुल कदर क्या? लैलतुल कदर खैरु मिन अल्फी शहर, कि लैलतुल कदर की रात 1000 महीनों से बेहतर है। या 1000 महीने कौन से? क्या 1000 महीनों से तो बेहतर है। जिक्र तो कुरान में मिल गया, इशारा तो कुरान में मिल गया कि यह उम्मत की शान मकाम, इस उम्मत को जो एक लैलतुल कदर की रात नसीब हुई है, यह 1000 महीनों से बेहतर है। ये 1000 महीने भी कोई खास निस्बत रखते हैं। क्या 1000 महीने बंदा सोया रहे, 1000 महीने बंदा जुल्म करता रहे, 1000 महीने बंदा सितम करता रहे, 1000 महीने बंदा अपना पेट पालता रहे? ये 1000 महीने कौन से हैं? रिवायात के अंदर आता है कि बनी इसराइल के एक बुजुर्ग थे, उन्होंने रब से दुआ मांगी, अल्लाह मुझे वाफिर मिकदार में औलाद नसीब फरमा, माल दे, मैं फिर अपनी औलाद अपने माल के साथ तेरे रास्ते के अंदर तेरे दुश्मनों के खिलाफ लड़ता रहूं। अल्लाह ने उसको इतनी तादाद के अंदर औलाद दी, बेटे पोते 1000 के करीब थे, और अल्लाह ने वाफिर मिकदार के अंदर माल दिया। वो हर अपने 1 महीने के बाद एक बेटे को साथ लेता, अपना माल लेता, अपने माल अपनी औलाद के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता, वो शहीद हो जाता, दूसरे को लेता, वो शहीद हो जाता, तीसरे को लेता, वो शहीद हो जाता, चौथे को लेता, यूं 1000 महीने तक वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता रहा, अपने बेटों को शहीद करवाता रहा। 1000 महीने रब के रास्ते के अंदर जिहाद के 1000 शुहदा का वारिस। और जब उम्मत का, इस उम्मत का मकाम अल्लाह की जात ने बताया, इसकी शान बताई, तो ये कह के बता दिया कि लैलतुल कदर खैरु मिन अल्फी शहर, कि इसकी एक लैलतुल कदर की रात उस बादशाह के 1000 महीनों से बेहतर है। मैंने गोता खाया, मैंने तारीख को उठा के देखा, हदीस की तरफ मुतवज्जे हुआ, रब के अहकामात की तरफ तवज्जो दौड़ाई। रब्बा ये तो आम उम्मती के लिए है कि उसकी लैलतुल कदर की रात उस बादशाह के 1000 महीनों से बेहतर है, जिनके अंदर वो 1000 शहीदों का बाप भी बना, 1000 महीने तक अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी करता रहा। रब्बा इस उम्मत के मुजाहिदीन भी तो हैं, इस उम्मत के शुहदा भी तो है, इनका मर्तबा क्या है, इनका मकाम क्या है? क्योंकि नबी का बोलना अपनी मर्जी से नहीं होता। नबी जब भी बोलता है रब के अमर पे बोलता है, और नबी रहमत आका दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत के मुजाहिद की, इस उम्मत के फौजी नौजवान की, इस उम्मत की सर्दों के मुहाफिज की फजीलत बताते हुए इरशाद फरमाया कि इसका एक लम्हा मैदान जिहाद में लगाया हुआ उस लैलतुल कदर की रात से बेहतर है, जो लैलतुल कदर की रात सोकर नहीं, इबादत में, इबादत यहाँ नहीं, खाना काबा में इबादत आम नहीं, हजरे अस्वद के सामने खड़ा होकर इबादत में गुजार दे, उस आबिद से इस मुजाहिद का एक लम्हा मैदान जिहाद का लगाया हुआ अफजल। बात समझ में आ रही है? इसका एक लम्हा से बेहतर है। ये राह हक के शहीद हैं, इनकी फजैल, इनके मरातिब, इनके मनासिब, इनके रुतबे, इनकी शान, इनका मकाम मामूली नहीं है, इतना बड़ा मकाम है। जरा गौर करके देखिए। मैं अक्सर कहा करता हूँ, हमारे महबूब पैगंबर नबी रहमत आमना के लाल इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन सैयदुर रुsul वजह कायनात रब के महबूब पैगंबर इस कायनात में सबसे आला है, सबसे अरफा है। इमामुल अंबिया, नबियों के इमाम, सैयदुर रुsul, रसूलों के सरदार, खातमुन नबीयीन के यहाँ
नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। आपके बाद किसी नबी रसूल ने नहीं आना। हर नबी की नबूवत मखसूस वक़्त के लिए, मखसूस इलाके के लिए, मखसूस ख़ानदान के लिए। मेरे नबी रहमत की नबूवत पूरे आलम के लिए, पूरे जहानों के लिए। ना वक़्त मखसूस है, ना आलम मखसूस है, ना मकाम मखसूस है। मेरे महबूब पैगंबर की नबूवत लामदूद है। जहाँ तक रब की रबूबियत है वहाँ तक नबी रहमत की नबूवत है। यह भी एक ताज है जो नबी रहमत के सर पर सजा, यानी बिन मांगे, बगैर तलब किए हुए अल्लाह ने नबियों का इमाम बना दिया। यह अजमत का ताज आका के सर पे। तवज्जो फरमाइए मेरे हबाब, सैयद और रसूलों की सरदारी का ताज, पगड़ी, दस्तार, ये मेरे आका के सर पे सजी है। खातमुन नबीयीन की ताज, पगड़ी मेरे आका के सर पे सजी है। रब ने इतनी पगड़ियां, इतने अजमत के ताज नबी रहमत को पहना दिए। और जब मैं नबी रहमत को दुआ की हालत में देखता हूँ, एक जुमला तकरार के साथ ज़बान के ऊपर सुनाई देता हुआ नजर आता है, सुम्मा हुआ सुम्मक्तल, सुम्मा हुआ सुम्मक्तल, सुम्मा हुआ सुम्मक्तल। अल्लाह मुझ मोहम्मद का जी ये चाहता है तेरे रास्ते में शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूं कि जिस नबी ये रहमत को अल्लाह ने इतने अजमत के ताज बनाए हैं, और वो नबी ये रहमत इतने ताज पहनने के बावजूद, इतने इजाजत रखने के बावजूद जिस शहादत की तलब कर रहे हैं, तो शहादत भी एक खास नेमत है, शहादत भी एक खास एजाज है, शहादत भी एक खास तगमा है, शहादत भी एक खास रब की तरफ से इनाम है। इसलिए तो शहीद के मकाम और मर्तबे को बुलंदी नसीब फरमाई गई। मानता हूं कि आम हालात के अंदर ये लोग अपने घर से दूर होते हैं, आम हालात के अंदर ये अपने माँ बाप का दुख नहीं बांट सकते, उनका सहारा नहीं बन सकते। मानता हूं वो आपकी खिदमत नहीं कर सकते, क्योंकि वो कौम के बूढ़े बुजुर्गों के दर्द और गम को बांटने के लिए वो सारे दर्द अपने सीने पे लेके सर्दों के मुआफिज बन के खड़े होते हैं कि यह कौम इत्मीनान के साथ अपनी इबादत भी कर सके, अपने घर को भी आबाद रख सके, अपनी तिजारत को भी चला सके, अपनी खेती बाड़ी को भी चला सके, अपने घर के मामूलात को आजादी के साथ चला सके। वो कौम के लिए दर्द खा रहे होते हैं, सीने छलनी करवा जाते हैं, वजूद को टुकड़ों में तकसीम करवा जाते हैं, लाशों के टुकड़े करवा के वो सुर्ख रूह होकर रब के पास पहुंच जाते हैं। फिर एक रिवायत में आया कि जब ये बंदा अल्लाह के दरबार में पेश होता है, शहीद को इजाफ दिया गया है, शहीद को 70 अफराद जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है, उनकी शफाअत का हक दिया गया है। एक रिवायत में आया बाज लोग आएंगे, अल्लाह के फैसला उनकी तरफ से हो चुका होगा, नाम अमाल उनका अच्छा नहीं होगा, लेकिन उनके जब फैसला हो जाएगा इन्हें जहन्नम में डाला जाए, उस वक्त ये शुहदा अल्लाह के दरबार में आके खड़े हो जाएंगे, कहेंगे इन्हें जहन्नम में लेके नहीं जा सकते हो। इसरार होगा, तकरार होगा, फिरिश्ते रब के पास जाएंगे, रब्बा कुछ तेरे बंदे हैं जो उस रास्ते के अंदर आके रुकावट बन के खड़े हो गए हैं। मेरा रब फरमाएगा वो कौन बंदे हैं, क्या चाहते हैं? वो कहेंगे, वो कहते हैं कि इन्हें भी जन्नत में भेजो, तुम जहन्नम में लेकर नहीं जा सकते। मेरा रब पूछेगा वो हैं कैसे, उनकी निशानी क्या है, उनकी अलामत क्या है? वो कहेंगे किसी के तो सीने से लहू बह रहा है, किसी के सर से लहू बह रहा है, हथियार कंधों के ऊपर लटकाए हुए हैं। मेरा रब कहेगा देखते नहीं हो कि मेरे इन उम्मत के मौसनों की वजह
वजह से, मेरे इन कौम के मौसलों की वजह से इबादत गाहें आबाद थी, तिजारतें आबाद थी, निजाम आबाद था। इन्होंने उस निजाम को आबाद रखने के लिए लहू दिया था, कुर्बानियां दी थी, माँ बाप से दूर चले गए थे। जाओ, आज उनका इजाज है, आज उनका इकराम है, जिसके ऊपर वो हाथ रखते हैं उसे जन्नत में भेज दिया। ये शहीद का इजाज है, शहीद का हमें फख्र है, हमें फख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है। मेरे खानदान के अहबाब, आप रब का शुक्र अदा करें, इलाके के अहबाब रब का शुक्र अदा करें। जिंदगी तो जानी थी, जिंदगी तो, लेकिन रब ने खरीद लिया। किसी ने इसलिए बड़ा खूब कहा है कि जब तक बिके न थे, जब तक बिके न थे, कोई पूछता ना था, मौला तेरा एहसान है कि तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। ये अनमोल भी तो हैं, यूं चले जाते शायद इस अंदाज पे सबतैन शहीद का तज़किरा न होता, यूं वफात आ जाती शायद यूं इस अंदाज पे तज़किरा न होता जिस अंदाज पे आज हो रहा है, जिस शान से आज हो रहा है। इसलिए तो किसी ने कहा कि बिके नहीं थे, कोई जानता नहीं था, कोई पूछता नहीं था, कोई तारुफ नहीं था, कोई इजाज नहीं था, कोई अलहदा पहचान नहीं थी। मौला तेरा एहसान है कि तूने खरीद लिया। जब तेरे यहां बिक गए, इतने अनमोल हो गए, दुनिया में भी हमारे तज़किरे, हशर में भी हमारा इकराम। हशर में भी बात समझ रहे हो कि ऊपर से गुजर रही है? नहीं, समझ में आ रही है ना? ये शहीद है, ये कौम के मोहसिनीन है। मैंने जब भाई की खबर पढ़ी बहुत खुशी हुई। जनाजे में आने के लिए भी बहुत फिक्रमंद था, लेकिन इंतहाई अफसोस, तंजीमी मसरूफियात, सफ़र की बुनियाद पे ना पहुंच सका। रात भी मैं 1:30 बजे वापस आया। तो हमारे भी इसी हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर शुहदा के प्रोग्राम थे, वहां हमारी मसरूफियात थी। लेकिन खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें शहीद का जनाजा नसीब हुआ है, जिन्हें शहीद का जनाजा, यकीनन ये नसीब वालों को नसीब होते हैं। खुशबख्त लोग हैं वो जो जनाजों में शरीक होते हैं, शुहदा के जनाजों ने नसीब होते हैं। बहरहाल ये बड़ा एहसास, बड़ा इकराम है। और बुनियादी तौर पर शायद किसी के जहन में हो कि वो सिब्बी था, बलोचिस्तान था, पाकिस्तान का हिस्सा था, वहां धमाका हुआ, कुफार के खिलाफ लड़ना हो रहा है, यहां का लड़ना हो रहा है। मैं इस बात को भी वाज़ेह करता चला जाऊं, ये जंग वही जंग है जो अफगानिस्तान की धरती पे अमारत इस्लामिया के क़याम के लिए 48 दुनिया कुफर के मुल्कों के खिलाफ लड़ी गई। और वो काफिर जब यहां से जलील रुसवा होकर और नाकामी के साथ यहां से लौटे, वहां इस्लामी इनकलाब बर्पा हुआ, इस्लामी निज़ाम का निफाज हुआ। वही बदबख्त उन्होंने साजिश के जाल पाकिस्तान के खिलाफ बुने, साजिश के जाल उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ तैयार किए। कहीं से इंडिया की तरफ से साजिश का जाल, कहीं से अमेरिका की तरफ से जाल, और उन्होंने अपने जर खरीद लोगों को मुख्तलिफ नारों के साथ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर खड़ा किया। ये जंग दर हकीकत वही जंग है जो अमारत इस्लामिया के क़याम के लिए अफगानिस्तान की धरती पर 48 मुल्कों की कुफरिया फौजों के खिलाफ लड़ी गई है। यह उसी का तसलसल चल रहा है। वहां भी इस्लामी इनकलाब का बजनबाब कायम हो चुका है, इस्लामी निज़ाम का निफाज हो चुका है, और इंशाअल्लाह यहां भी काफरों की चालें खत्म होंगी, इनके जाल टूटेंगे और कुफर को मुकद्दर में जिल्लत आएगी। यह बुनियाद है कश्मीर के
जिहाद की, यह बुनियाद है फलस्तीन के मुसलमानों की आज़ादी की। इंशाअल्लाह मेरे रब ने जिहाद को बाकी रखना है, असबाब पैदा होंगे, ये इंडिया को इन तखरीबकारियों का बदला देना पड़ेगा, उससे यह बदला चुकाया जाएगा। हमें फख्र है हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं, हमारा निस्बत उस कौम के साथ है जिस कौम के जांबाज अपने मुल्क के लिए भी, अपने दीन के लिए भी कुर्बानी देना शहादत समझते हैं, और जिनका लड़के मर जाना शहादत है, और शहादत हमारे यहाँ इनाम है। शहादत हमारे यहाँ, बात समझ में आ रही है? ये जंग की चालों को समझो, यूं सादगी में ना रहा करो। जो बादुकात जहर होता है वो हकीकत नहीं होती, जो नजर नहीं आता हकीकत वही हुआ करती। दुनिया कुफर की चालों को समझो, उनकी मकारियों को समझो। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आपके अक्सर अबा मुझे जानते हैं, अक्सर अबा मुझे जानते हैं, और हमने इंडिया की फौजों को बहुत करीब से देखा हुआ है, बहुत करीब से देखा हुआ है। हमारा और उनका कोई मुकाबला नहीं है। हमारा साथी शहीद होता है तो दूसरा बड़ी तमन्ना के साथ, हसरत के साथ आके कहता है काश यहाँ पे मैं होता, और उनका फौजी मरता है, चारपाई खाली होती है, रात को सो नहीं सकता। आज ये चारपाई खाली है, कल मेरी खाली होगी। आज तक दुनिया का रिकॉर्ड है, किसी मार्के हुर्रियत के अंदर, किसी मार्के जिहाद के अंदर आज तक किसी मुजाहिद ने हालात से तंग आकर खुदकशी नहीं की, नफ्सियाती मरीज होकर खुदकशी नहीं की। कश्मीर की तारीख भी गवाह है, फलस्तीन की तारीख भी गवाह है, अफगानिस्तान की तारीख भी गवाह है। वहां अमेरिकियों ने खुदकशियां की, कश्मीर के अंदर इंडिया के फौजियों ने खुदकशियां की। क्यों कहीं? जब पास वाली चारपाई को खाली देखते हैं, सोच सोच के नफ्सियाती तौर पे मिंटल हो जाते हैं। आज ये खाली है, कल मेरी खाली होगी। जब मिंटल होते हैं, खुदकशी करने पे मजबूर होते हैं। हमारा और तुम्हारा मुकाबला क्या है? हमारा और तुम्हारा तकाबुल क्या है? हम अपने शहीद के लहू को देखकर दिल में तमन्ना पैदा करते हैं, काश यहाँ मैं होता। तुम अपनों की चारपाई खाली देख के रो रो के सो नहीं सकते, अपने सीने में गोली मार के खुदकशी करके चले जाते हो। अरे बुज़दिलो, तुम उस कौम का मुकाबला करोगे जिनके दिलों में जज्बा शहादत है, ज़ौक़ जिहाद है, शौक़ शहादत है, और तुम उस कौम का मुकाबला करोगे जिस कौम के नबी आका दो जहां की ज़बान पे सुम्मो या सुम्मोक्तल के अल्फाज थे। हम शुहदा का लहू देख के मंजिलें बदलने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है, रास्ता छोड़ने वाले नहीं है, बल्कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा बढ़ना रब के लिए है। हम गाजी बन गए तब भी कामयाबी हमारी है, हम शहीद बन गए तब भी कामयाबी हमारी है। अल्लाह ने इस कौम के लिए नाकामी रखी नहीं, अल्लाह ने इस कौम के लिए नाकामी रखी नहीं है। इजाज़ात ही इजाज़ात है। बात समझ में आ रही है? शहीद का बहुत बड़ा मर्तबा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा मर्तबा है। और ये खानदानी मनसब, ओहदे, ताकत अपनी सलाहियत के बुनियाद पे नहीं मिलता है, ये रब की अनायत से मिलता है। मैं अभी आ रहा था तो मुझे मेरे अजीज मास्टर तारिक मसूद बता रहे थे कि सुब्तैन मेरा शागिर्द था। सुब्तैन मेरा शागिर्द था, तो तालिब इल्मी के दौर में, प्राइमरी के दौर में इसकी खुसूसियात नुमाया थी। क्यों? ये रब की तकसीम है। जिन्हें रब ने अपने के लिए खरीदना हो, यार आप खरीदारी करो, सूट कपड़े का लेने जाओ बाजार में तो 100 दुकानें घूमते हो। आप कोई चीज लेने जाओ तो 100 मकामात पे घूमते हो, और जो चीज पसंद आ जाए 200-300 महंगी में भी खरीदना पड़े, खरीद लेते हो, लेके आ जाओ। कोई कहे कि है महंगा,
तो जवाब में कहते हो दिल को भा गया था, जवाब में कहते हो दिल नू चंगा लग गया, दिल को भा गया था। पैसों की कोई बात नहीं। और किसी मार्केट में कोई दुनिया का बड़ा शख्स आके खरीदारी करे कि ये शहजादों की खरीदारी की मार्केट है, यह बादशाह की खरीदारी की मार्केट है, तो दिल में तमन्ना होती है कि ये मकाम देखें, ये जगह देखें जहां बादशाह खरीदारी करता है, जहां वुज़रा खरीदारी करते हैं, जहां शहजादे खरीदारी करते हैं। और किसी गांव में, किसी इलाके में आपके यहां आके कोई बड़ा नामवर शख्स आके अजान हो रही, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे अबाप, मैं अर्ज कर रहा था, किसी जगह पे आपके किसी इलाके में कोई वजीर, कोई बादशाह कोई चीज़ आके ख़रीद के ले जाए, पूरे इलाके में हर बंदे के दिल में हसरत होती है, यार वो क्या चीज़ थी, वो कैसी जगह है, वो कैसा मकाम है कि जहाँ के फलां ने ख़रीदारी की है। तो शहीद इनकी ख़रीदारी मेरा रब करता है, शुहदा का ख़रीदार मेरा रब है। मैं इस बुनियाद पे कहता हूँ कि शुहदा के वालिदैन ज़ियारत के मुस्तहिक हैं, कि कैसे अजीम लोग हैं, ये इनकी गोद में मेरे रब ने जैसे लोगों की परवरिश कराई है, और मेरा रब उनके घर में आके ख़रीदारी कर रहा है, ये एजाज़ है। तो इसलिए शहादत क्या है? इनाम है। शहादत बोलो ना, शहादत सज़ा नहीं है। मेरी माएँ गौर करें, मेरी बहनें भी गौर करें कि नबी रहमत आका दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में अम्मा खंसा के 4 बेटे शहीद हुए। रब के दरबार में शुक्र किया, अल्लाह तेरा एहसान है, अल्लाह तेरा एहसान है कि मेरा घर तुझे पसंद आ गया, अल्लाह तेरा एहसान है कि मेरा घर तुझे पसंद आ गया। अल्लाह का एहसान है चाचा नवाज पर कि अल्लाह को उसका घर पसंद आ गया, अल्लाह को इनका घर पसंद आ गया, अल्लाह ने खरीदा है। मौतें तो बहुत किस्म की होती हैं। अल्लाह ताला हमारे उस शहीद भाई के दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए और बुलंद फरमाए। मासूम बच्चे अल्लाह अपने गैब के ख़जानों से उनकी बेहतरीन कफ़ालत के इंतज़ामात फरमाए। बूढ़े माँ बाप को अल्लाह अपनी ही इनायत से सब्र जमील अता फरमाए और मुल्क अज़ीज़, वतन अज़ीज़ के ख़िलाफ़ साजिशें करने वाले छुपे हुए जहर अंदरूनी बरूनी हर किस्म के मुनाफिकीन और काफरीन के शर से अल्लाह इस वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमाए। क्योंकि दुनिया में वहद मुल्क पाकिस्तान है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना हुआ है, और हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ समझते हैं और हम ज़रा कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आप भी कोशिश फरमाएंगे। हौसला हारना नहीं है, हौसला बुलंद रखना है, शुक्र अदा करके हौसला बुलंद रखना है। इंशाअल्लाह रखोगे? तो ये अज़ान हुई, हमने बीच में वक्फ़ा किया, तो बाद लोग बेचारे देख रहे होंगे ये क्या हो गया। मसला ये है कि जब कुरान की तिलावत कर रहे हो, बहुत बड़ी इबादत है ना, क्योंकि कुरान से निस्बत का कायम होना, कुरान का पढ़ना, रब का कलाम का पढ़ना, इसके साथ तो लगे हुए गिलाफ के कपड़े की इतनी शान बढ़ जाती है कि बंदा उसे भी चूमता है। तो कुरान की कितनी शान है। कुरान पढ़ रहे हो, अजान हो गई है, शरीयत का हुक्म यही है कि कुरान बंद करके अजान का जवाब दो, अजान सुनो। अजान के अदब में कुरान बंद होना करना पड़ता है। अजान के अदब का तकादा यह है कि कुरान बंद करके अजान का जवाब दो।
तो जब अजान हुई हमने प्रोग्राम बंद कर दिया, अजान का जवाब दिया। तो आपसे भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अजान के वक़्त दुनिया के दीगर मामलात में ये लघु किस्म की जो महफिलें लगी होती हैं, खुदा का वास्ता है अजान का अदब करो। अदब से कौमें बनती हैं और बेअदबी से कौमें बिगड़ती हैं। अल्लाह हमें अपने दीनी जो हमारे ज़िम्मे हकूक़ हैं उनका भी अदब एहतराम की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुआशरे के लिहाज से हमारे जो रिश्ते हैं, अल्लाह उनके भी हकूक़ का में दिफा और उसको अदा करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।